जो भी प्रॉब्लम बोलते हैं कि प्रॉब्लम है किसी भी पल में, किसी भी इंसान में, किसी भी चीज़ में, किसी में भी हम कुछ भी कहते हैं प्रॉब्लम है। क्या होती है ये प्रॉब्लम, क्या होती है ये समस्या, मुसीबत, जिसको मुसीबत बोलते हैं। और ये मुसीबत, प्रॉब्लम, समस्या आती कहाँ से है? क्योंकि ये वहीं से आती है जहाँ पे आप हो। मतलब किसी भी पल में ये आ जाती है, प्रॉब्लम बन जाती है। मतलब ये है कि एक चीज़ जो नॉर्मल है वो अचानक से प्रॉब्लम बन जाती है। एक इंसान जो आपको अच्छा लगता है वो अचानक से प्रॉब्लम बन जाता है। एक परिस्थिति, एक सिचुएशन जहाँ पे आप अच्छे से बिहेव करते थे, अब वो प्रॉब्लम बन गई है आपके लिए। तो क्या है ये प्रॉब्लम, क्या है ये प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है ये प्रॉब्लम, जिसको हम प्रॉब्लम, समस्या, मुसीबत आ गई यार, क्या करें क्या नहीं करें। कोई भी चीज़ इस पल में है, आपके सामने है, चाहे वो अच्छी लगे आपको, चाहे वो ख़राब लगे, वो सबसे बेस्ट जो एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना हो सकती है, वो है आपके लिए इस पल में। तभी आप उसको देख पा रहे हैं और उसको कुछ भी कह रहे हैं, या तो उसको ख़राब या अच्छे में बांट रहे हैं। तो जो है वो है, जिसको आप प्रॉब्लम बोलो, जिसको आप बोलो कि हाँ ये चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है, लेकिन है, तो उसको मैं ये सोच के कि यार ये अच्छे ख़राब में देख के अब बांटता हूँ, तभी मैं अपना दिमाग ख़राब करता हूँ, जिसको दिमाग ख़राब करना बोलते हैं। जो कि हमारा सब कुछ है, हमारी शांति से डिगना, हमारा सब संतुलन बिगाड़ता है हमारी इस जर्नी में, हमारी इस यात्रा में जिस पे हम हैं हर पल में। ये पल ही हमारी वो समुद्री यात्रा है और हमारा शरीर उसमें ये नाव है, ये बोट है जी। तो कहने का मतलब है, बाद में आएंगे इस पे, नाव वाले बोट पे, कि हम एक चीज़ को अच्छा मानते हैं, फिर उसी चीज़ से प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि एक चीज़ जो आपको अच्छी लगती है वो नॉर्मल होते होते वो आपको प्रॉब्लम देने लग जाती है। अगर दे रही है तो उसमें उस चीज़ का कोई दोष नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीज़ में, उस इंसान में और उस परिस्थिति में। ये चीज़ हमारी है, हमारी सोच की है। हम इस सिचुएशन को सही गलत में बांट के देख रहे हैं, कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ायदे उठाने की चीज़ नहीं है, आपका ही ये सब कुछ। इस पल में जो हो रहा है उसको जीने के लिए ही आप हैं, तो उसको जीना है, पहले देखना है। तो जब उसको देखेंगे एक बार, प्रॉब्लम तो मतलब है सिचुएशन कोई भी हो, पल कोई भी हो, हर एक सिचुएशन को, पल को आप प्रॉब्लम का नाम दे सकते हैं, और हर एक सिचुएशन और पल को आप एक अच्छा सा पल बोल सकते हैं जहाँ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो हमेशा आपके साथ है, आपकी उस देखने के नज़रिए में है। तो कहने का मतलब ये है, जब तक हम बांटते हैं इसको सही और गलत में, तब तक हम अपने से दूर हैं। तो हम जान नहीं पा रहे हैं कि हम उन चीज़ों की रचना क्यों कर रहे हैं, उन चीज़ों को क्यों बना रहे हैं अपनी लाइफ में, जो हमें अच्छा नहीं लगता, तब भी वो बनती हैं, तब भी हमें दिखती हैं। तो ऐसा क्या हो कि प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर पाऊँ। प्रॉब्लम तो होगी, चीज़ें तो बदलती हैं, बदलने का नाम ही प्रॉब्लम है। कुछ चीज़ें हम चाहते हैं, फिर वो बदलती हैं, तो उससे फिर बदलाव से प्रॉब्लम तब आती है जब हम नहीं बदलते हैं। हमने कुछ चीज़ मांग ली है, ब्रह्मांड से कुछ विश की, कुछ ड्रीम किया, तो ब्रह्मांड ने वो एक्सपैंड होके आपको दिया। एक्सपैंड इसलिए होता है ताकि आपकी मनोकामनाएं बढ़ती रहें और
ब्रह्मांड भी बढ़ता रहे, क्योंकि ब्रह्मांड हर एक विश पे अपने आप को एक्सपेंड करता है, अपने आप को बढ़ाता है। तो ब्रह्मांड से विशेष मांग ली, ये किया, ठीक है। तो हमने भूल गया हूँ थोड़ा सा भटक गया हूँ अपने ही बिंदु से, आ जाऊँगा वापस। तो कहने का मतलब है, लेकिन आ रहे हैं वहीं पे कि तो क्या हो कि इस पल में जो प्रॉब्लम मुझे दे रहा है उसको मैं किस तरीके से देखूं, क्योंकि देखने की आंखें ही चाहिए, जिसकी वजह से मैं, जिसको सोच बोल सकते हैं, कि उन चीज़ों को देख पाऊँ जो अभी नहीं है, ताकि जो चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ, वो मेरे अंदर जो भी चल रहा है उसको मैं देख सकूं कई परतों से। जब एक चीज़ को गिनी चुनी परतों से देखते हैं तब तक वो ठीक लगती है, और हम उसको जीते रहते हैं। जब उसकी एनर्जी बढ़ती है, जब उसका क्या बोलेंगे, डेंसिटी बढ़ती है, उसकी डेंसनेस बढ़ती है, तो वो जो और 2-4 उसके परसेप्शंस होते हैं या फिर उसके एरियाज होते हैं, तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाता है। मतलब आप वो 2-4 पर्सपेक्टिव से उस हैवी एनर्जी को संभाल नहीं पाते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ नॉर्मल प्रॉब्लम तब बनती है जब हम उसको सिर्फ एक ही तरीके से करते आ रहे हैं, एक ही तरीके से देखते हुए आ रहे हैं। तो हमें अपनी परतें खोलनी होंगी, सेम चीज़ को देखना होगा। तो जब परतें एक्स्ट्रा खुलती हैं तो एनर्जी आराम से चैनलाइज होती है, बहती है, और फिर आप उस सिचुएशन को दोबारा ठीक से देख पाते हैं, क्योंकि आपने उसकी एनर्जी को बैलेंस कर दिया है अपनी नई परतों को खोल के। तो जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से परतों को खोला जाए और परतों को बंद किया जाए। सभी सिचुएशन में आपको क्या पता, किसी सिचुएशन में आपको परतें कम करनी पड़े, किसी में बढ़ानी पड़े। तो वो हमारी अवेयरनेस, हमारी सोच के ऊपर निर्भर करेगा कि हम किसी भी सिचुएशन में हैं तो हैं। अगर मुझे कोई चीज़ परेशान कर रही है तो कर रही है, अभी है, तो उसको मैं करूं कि यार मैं क्या करूं, उससे तो ठीक होगी नहीं वो चीज़। तो देखना है एक बार कि मैं इसको गलत क्यों कह रहा हूँ। मुझे सोच को ना अपने हिसाब से दौड़ाना पड़ेगा, ना कि जो लोग बोलते हैं, जो कि चीज़ें होती हैं, जो सुनता हूँ, जो कि आज तक सुनता हुआ है, वो नहीं। यार आपका मन क्या कह रहा है, आपकी सोच क्या कह रही है, आपकी बुद्धि क्या कह रही है, जो कि ब्रह्मांड की बुद्धि है। तो हमें उस अपनेपन को, जो हम हैं हर पल में, जो हम देखते हैं अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी दुनिया को, उसको वैसे देखना है। धीरे धीरे अपने शब्दों को ऐसे यूज़ करना है, चयन करना है कि अपने आप को हम एक्सप्रेस भी करें और किसी को तंग भी ना करें। वैसे ही हमने अपनी लैंग्वेज बनानी है और अपने आप को भी तंग नहीं करना है, क्योंकि हमारी ये चीज़ जो हमने क्रिएट करनी है या फिर की है, उसको अलाउ करने के लिए, उसकी एनर्जीज़ को संभालने के लिए हमें और बैलेंस होना पड़ेगा। मतलब हमें और नेचुरल स्टेट में आना पड़ेगा। मतलब जहाँ पे वो चीज़ है वो नेचुरल स्टेट में ही है। तो हमारा नेचुरल स्टेट में होना ज़रूरी है हमारे किसी भी अनुभव को होने के लिए। तो हर एक चीज़ उसी के हिसाब से होती है, चाहे आप उसको जानो ना जानो, चाहे कुछ आपकी लाइफ में होता है, चाहे कुछ मेरी लाइफ में होता है, वो इसी तरीके से होता है, हमारी ही सोच से होता है। बस हमारी सोच की अवेयरनेस नहीं है, हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें इतना ध्यान भी नहीं दे रहे हैं कि हम उस चीज़ में हम एक मशीन बन जाए। हमें अपने आप को छोड़ना भी आना चाहिए, भूलना भी आना चाहिए। We need to be in that state where we need to forget ourselves, who we are. Just let it be, बस जस्ट रहना होना चाहिए इस पल में। और वो सिचुएशन है जो आपको प्रॉब्लम लग रही है, वो होने में जब आप रहेंगे, अपने आप कई परतों से उसको देख लेंगे। और जब कई परतों से एक सिचुएशन को देखने लगेंगे, तो अगली बार के लिए भी, अगले जो पल होंगे, उसके पास कई परतों की रेंज होगी, ताकि वो पहले से ही उन परतों के हिसाब से आपके पल को ढाल सके। आपकी बुद्धि इतनी तेज़ है, बस हमें रुकना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, अपना ध्यान बढ़ाना पड़ेगा। सबके पास एक जैसी ही बुद्धि है, एक जैसा ही ध्यान है, बस उसको इकट्ठा करना है या बिखरा हुआ है, क्या है वो उन विचारों के ऊपर है, वो हमारी सोच के ऊपर है कि क्या सोच चलती रहती है। क्या हम बीच में रुकते हैं? नहीं रुकते हैं। रुकेंगे नहीं तो उसमें जान कहाँ से आएगी। हम सांस भी नहीं लेते हैं। वी डोंट ब्रीथ एक्चुअली, वी डोंट ब्रीथ। कोई भी सांस नहीं लेता है, पता है
क्योंकि एक सोच बनी हुई है हमारी ज़िंदगी की जो चलती रहती है, उसी से जुड़ी हुई सांस हमें मिलती रहती है। तो हमने सांस लेना भी छोड़ दिया है। तो अभी जो हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, नेचर में, जो भी आपदा आई है, जो भी चीज़ कहें इसको, वो बेसिकली क्या है, नेचर getting to its natural state. Earth is getting to its natural state. And natural state means that we all used to have as our ancestors, just like they used to have so much, wisdom and their physicality and everything, because, the nature was very natural. The earth was very natural. So that's what it's happening. अभी वही हो रहा है कि ये धरती, ये एनवायरनमेंट जो भी है, जहाँ पे भी आप होते हैं, जिसको आप बोलते हैं, ये वो अपनी नेचुरल स्टेट में आ रही है, जो उसकी प्रकृति है उसमें आ रही है। और हमारी प्रकृति और इसकी प्रकृति में कोई अंतर नहीं है। इसका नेचर भी और हमारा नेचर एक ही होता है, जिसकी अलग अलग परतें होती हैं, अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। तो जो भी हो रहा है, ऑक्सीजन हमारे अंदर आनी शुरू हो रही है, जिसको हम ऑक्सीजन बोलें, जिसको ये एनर्जी बोलें, जिसको ये लाइट बोलें, कुछ भी बोलें, ये हमारे अंदर आनी शुरू हो रही है, बढ़ रही है। ये क्योंकि एनवायरनमेंट अपनी नेचुरल उस पर आ रहा है, बार बार कहूँगा मैं, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन बढ़ रही है धरती की। ऑक्सीजन की धरती की ऑक्सीजन बढ़ेगी तो हमारी भी बढ़ेगी भाई, और हमारी बढ़ेगी। और हम अगर अपने आप को क्लीन नहीं करेंगे तो एनर्जी मूव नहीं करेगी अंदर। एनर्जी मूव नहीं करेगी तो स्टक हो जाएगी कहीं पे जाके। तो जहाँ पे स्टक हो जाएगी वहाँ पे वो डिजीज़ बन जाएगी। तो उस एनर्जी को चैनलाइज करना है बस, और अपने हार्ट को हावी नहीं होने देना है। एक्सप्रेस करना है, चाहे कुछ भी बोल के, किसी को कुछ बोलना है, शब्दों का चयन ठीक से करो, अपने मन की भी कह दो, हल्का भी हो जाए। अगले इंसान का नहीं है कहना, इसीलिए कि अगले इंसान की कोई चीज़ होती ही नहीं है कि आप ख़राब है, ये सही नहीं है। वो हमारी ही चीज़ है जो हमने बना ली है, अपने ही दिल को भारी कर लिया है। हमें अपने भारीपन को कम करने के लिए, खाली करने के लिए, लाइट करने के लिए, जिसको जो बोलना है बोलेंगे, भले ही हल्का बोलें, लेकिन वर्ड्स को, अपने शब्दों को ऐसे यूज़ करेंगे, अपने लफ्ज़ों को, अपने जो भी कहें, कि उनकी एनर्जी उनको परेशान ना करे, उनको ये ना लगे कि हम उनको बोल रहे हैं। नहीं, हम आपको नहीं बोल रहे हैं, हम परेशान हैं अपने ही दिमाग की सोच से, जो हम चलते रहते हैं, जिसको हम लोगों से जोड़ते रहते हैं कि लोग ऐसे हैं, वैसे हैं, चीज़ें ऐसी हैं। कोई कैसा नहीं है। लोग अपनी लाइफ में उतने ही व्यस्त हैं जितना कोई भी हो सकता है। तो सब अपने इस ब्रह्मांड को जी रहे हैं, संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी स्थिर हो जाता है तो वो एक दूसरे को स्थिर कर देता है। तो हमें गैप लेना पड़ेगा, हमें वो ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी जो बढ़ रही है, वो हमें अपने शरीर में अलाउ करनी पड़ेगी। हमें अपने इस सिस्टम को क्लीन करना पड़ेगा, हमें इस सिस्टम को बैलेंस करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। हमें अपनी सोच को नए तरीक़ों से देखना पड़ेगा, हमें इन चीज़ों को नए ढंग से देखना पड़ेगा कि ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, वैसे भी हो सकती हैं। अरे भैया, जब आप सोच सकते हो, सुन सकते हो ना कि ये चीज़ें हो सकती है, तो उसका मतलब है कि वो हो सकती है। बस वो एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि हमें तैयार होना पड़ता है इसके लिए। हमें अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है, स्थिर करना पड़ता है। तो अपने आप को स्थिर करना है इस नेचर के साथ। नेचर ऐसा कुछ है नहीं कि यार नेचर है, पेड़ है, भाई वो उतना ही इंटेलिजेंट है, उतना ही कॉन्शियस है, जागरूक है, जितने शायद अभी आप भी नहीं हो। उसकी जागरूकता आपको दिखती है आपके अंदर, क्योंकि वो उतनी ही है जितनी उसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नेचर है, वो हर मोमेंट में कॉन्शियस है आपके साथ। तो वो वैसी ढलती है जैसे आप उसको देखते हो। तो वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो व्हेन यू कम टू योर नेचुरल स्टेट, देन यू सी द सेम थिंग इन नेचर एंड यू, दैट यू आर वन विद एवरीथिंग। आप एक ही हैं सबके साथ। बस अपनी सोच को हमने गलत ढंग से इस्तेमाल कर लिया है। तो जहाँ पे हैं उस चीज़ को देखना है, कई तरीक़ों से देखना है। खुद को परेशान नहीं करना है, औरों को परेशान नहीं करना है, और उस चीज़ के होने में ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्स के साथ बढ़ना है, अपने अनुभवों को जीना है। बस यही मेरा कहना है। फिर हमें जाना है मन का रेडियो, मान का रेडियो, द यूनिवर्स रेडियो। फिर हमें आना है
तो मिलते हैं ध्यानामान मेरा नाम, मिलते हैं सुबह शाम। जी भाई साहब, क्या बात है, आई लव यू, फिर मिलेंगे भाई साहब। ये